मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब कुशल मंगल हैं, सब स्वस्थ हैं। ये प्रभु से हमारी आशा और कामना है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी मंगलमय रहें। और छोटे बच्चे हो इसलिए आपको दूध, दही और खट्टी चीज़ें जैसे कैरी पानी है, नींबू पानी है, या कैरी का अचार है, या फिर मौसमी है, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और पर्याप्त संतुलित आहार लेना चाहिए, भोजन लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और खेलना चाहिए। खेलने के लिए बाहर नहीं जाना, अपने घर के अंदर ही खेलना चाहिए। व्यायाम आसन करना चाहिए और स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो 7वीं क्लास की अगर बात करें अपन, तो अपन एक पाठ पढ़ रहे थे और उस पाठ के एक भाग हो गया था और अब शेष भाग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अपनी किताब खोल लें और ध्यान से सुनें। एक मछली, कछुए एक तालाब में रहते थे। वहाँ 2 हंस भी रहते थे। वहाँ कुछ शिकारी मछुआरे आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि कल सुबह हम इन मछली कछुओं को मारकर खाएंगे। तो उसमें जो कछुआ था वो हंसों का दोस्त था। हंस से कहने लगा कि मुझे आप अन्यत्र जगह ले चलो ताकि मैं बच सकूं। हंसों ने समझाया कि कैसे जाओगे, अगर हमारे साथ उड़ के चलोगे। उसने विधि बताई कि मैं आपके साथ उड़ के चलूँगा। उन्होंने कहा कि उड़ के चलोगे, परंतु अगर आपने किसी को देख लिया और आपने कुछ कहा तो आप गिर गए तो आप मर जाओगे, आपकी हानि हो जाएगी। तो उसने क्रोध में आकर कहा कि आप मुझे ले चलना नहीं चाहते, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ कि मैं बोल लूँगा ही नहीं, आप मुझे ले चलो। तो अब दोनों हंस डंडा पकड़ लिया और वो कछुआ उसमें बीच में लटक गया। अब आगे की कहानी देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अपनी किताब खोलें और अपनी किताब पे ध्यान रखें। एका काष्ठदंडे लंब्यमानं कुरुम गोपालका अपश्यन् पश्चात् अधावन् वदच्च अहो महद आश्चर्यं हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते। यहाँ तक का इससे पहले का हो गया था। अब यहाँ से एवं काष्ठदंडे, उस काठ की लकड़ी के, लंब्यमान मानी लटक कर, कुर्मो वो कछुआ, गोपाल का अपश्यन् उन ग्वालों ने देखा, और पश्चात धावन उसके पीछे दौड़े और अवध बोले, अरे महाआश्चर्य, हंसाभ्याम हंसों के साथ ये कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति कुछ बोले, यदि अकुरुम नीपति, कुछ एक ने कहा कि अगर ये कछुआ नीपति मानी गिर गया, यदा तत्र पक्त्वाम खादिष्यामि, तो मैं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपरम अवदत्, दूसरे बोले, सरस तीरे दत्वा खादिष्यामि, अगर ये यहाँ नहीं गिरा तो वह नदी के किनारे पर जाकर, उस तालाब के किनारे पर जाकर इसको खा जाऊंगा। अन्य एकचन, और दूसरों ने कहा, गृह नीत्वा, इसको घर ले जाकर भक्ष्यामि, मैं खा जाऊंगा। तेषाम एतत् वचन श्रुत्वा, उसने सभी के ऐसे वचन सुनकर, कुरुम मानी वो कछुआ, क्रुद्धम क्रोध से जाते, क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दंत वचनम विस्मृत स अवदत्, और अपने मित्रों को दिया हुआ वचन क्या दिया था कि मैं बोलूँगा नहीं, दिया हुआ वचन भूलकर, विस्मृत भूलकर, यूयम भस्य खादत, और बोल गया, यूयम तुम, भस यानी राख, खादत खाओ, मैं तो तुम्हारे हाथ नहीं आना, तुम राख खाओ। तत्क्षण में, उसी क्षण, कुरुम दंडात भूमौ पतिते, उसने जैसे ही मुंह खोलने के लिए बात बोली, मुंह खोला, डंडे से उसका वो छूट गया और धरती जमीन पर आ गिरा। गोपालिका से मारते, और ग्वालों ने उसको मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए सही कहा गया है क्या कि सुहृद हित कामना वाक्यम यो अभिनंदति। सुहृद माने मित्रों को, जो मित्र होते हैं, जो हितकर होते हैं, उनके वाक्य अभिनंदति, प्रसन्नतापूर्वक जो स्वीकार
करते हैं, न माने नहीं, जो स्वीकार नहीं करते, जो अपने मित्रों के हितकारी वाक्यों को स्वीकार नहीं करते, सकृम एव दुर्बुद्धि, तो वह उस दुर्बुद्धि कछुए की तरह काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, भ्रष्टो माने गिरकर, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। तो इसने कहा कि जो अपने मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, जिसमें कल्याण हो, जिसमें कल्याण हो, तो किसी की भलाई के लिए अगर कोई बात कही जाए और कोई मित्र उसको बात को अनसुनी कर देता है, उस मित्र के लिए ये बात कही गई मेरे प्यारे बच्चों कि जो अपने मित्रों की बात नहीं मानते वो उस दुर्बुद्धि कछुए की तरह जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर से भी यही शिक्षा मिलती है कि विचारना चाहिए, मित्र अगर कोई कल्याणकारी बात कह रहे हैं तो उनको मानना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि मित्र है ये हितकर है या नहीं है, ये बात माननी चाहिए या बात माननी नहीं चाहिए। सभी बातों को विचार करके अवलोकन करके उस पर ध्यान करना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अन्यथा बुद्धि नहीं होगी और बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो इसमें कहा है कि उस दुर्बुद्धि, उस बिना बुद्धि वाले कछुए की तरह वो नष्ट हो जाते हैं। तो सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी के लिए चैप्टर खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल शॉर्ट से हैं, 2, 3 और 4 ये आपको करके लाने हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, इसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ और बाकी आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि कुर्मश्य नाम किम आसीत, उस कछुए का नाम क्या था। तो इसमें दे रखा है आपकी किताब में कुंभु ग्रीव, पढ़ोगे चैप्टर जब सब पता लग जाएगा। अगर मैं ही आपको कराता रहूँगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं और ना ही आप करोगे, पर मैं 1-2 चैप्टर करवा देता हूँ, उसके बाद नहीं करवाऊँगा। आपको भी मेहनत करने का वक्त मिलेगा, आप मेहनत करो, सीखो। दूसरा है कि सरस तीरे के आगच्छन, उस तालाब के किनारे कौन आ गए, धीवर मछुआरे। कुरुम केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुआ किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था, आकाश मार्गेण, वो वायुयान के द्वारा जाना चाहता था। सोचा तो आज एरोप्लेन में बैठ ले। लंबमान कुरुम दृष्टवा कै अधावन, उसको डंडे पर लटके हुए को देखकर कौन दौड़े, गोपाल का गवाले। तो ये आपके ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, मैंने करवा दिए हैं, ये आपको करके लाने हैं। इसी के साथ सभी खुश और प्रसन्न रहें, सभी संतुलित भोजन लें, व्यायाम आसन करें और सभी निरोग रहें। यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद।